Cartoon World. एक छोटे से शांत गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आरव का दिल और उसकी कल्पना बहुत अमीर थी। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। जब भी उसे समय मिलता, वो मिट्टी में, दीवारों पर या अपनी पुरानी कॉपी में कुछ न कुछ बनाता रहता। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे आरव, इन बेकार के चित्रों से क्या होगा। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेरी यही कल्पना मुझे कुछ बड़ा बनाएगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक सुनहरी सी पेंसिल पड़ी थी। वो साधारण पेंसिल जैसी नहीं थी, उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये किसी की गिर गई होगी, लेकिन अभी तो कोई दिख नहीं रहा। उसने सोचा और पेंसिल को अपने बैग में रख लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली और मजाक मजाक में एक सेब का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, अचानक उसके सामने एक असली लाल लाल सेब प्रकट हो गया। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डरते डरते उस सेब को छुआ। वो बिल्कुल असली था। उसने एक काटा लिया, स्वाद भी बिल्कुल असली। अब उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई है। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने रोटी बनाई और रोटी सच में उसके सामने आ गई। फिर उसने पानी का गिलास बनाया और वो भी असली बन गया। आरव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं अपनी माँ की मदद कर सकता हूँ। उसने अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। माँ हैरान रह गई, बेटा ये सब कहाँ से लाया? आरव मुस्कुराया और बोला, बस माँ, इसे मेरा छोटा सा जादू समझ लो। धीरे धीरे आरव ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल पूरे गांव की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। किसी के घर में खाना नहीं होता तो वो बना देता। बच्चों के पास खिलौने नहीं होते तो वो उनके लिए सुंदर खिलौने बना देता। बुजुर्गों को दवाई चाहिए होती तो वो दवाइयां भी बना देता। पूरा गांव अब खुश रहने लगा था। लोग आरव को जादुई लड़का कहने लगे थे। लेकिन एक दिन आरव के मन में एक अलग ख्याल आया। वो सोचने लगा, मैं सबकी मदद तो कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद अभी भी गरीब हूं। क्यों ना मैं बहुत अच्छा जादू करूं? क्यों ना मैं बहुत सारा सोना बना लूं और अमीर बन जाऊं? यह सोचकर उसने एक बड़े से कागज पर सोने के ढेर का चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, उसके सामने सच में चमकता हुआ सोना प्रकट हो गया। आरव खुशी से झूम उठा, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने सोने को उठाने की कोशिश की, अचानक वो सोना हवा में गायब हो गया। आरव घबरा गया, ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ गया? उसी समय उसके सामने एक उजाला फैला और उसमें से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, ये पेंसिल तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको, ना कि अपने लालच को पूरा करने के लिए। आरव ने सिर झुका लिया, मुझसे गलती हो गई, मैं बस थोड़ा अमीर बनना चाहता था। साधु ने कहा, अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अमीर बनने की इच्छा तुम्हें कमजोर बना देती है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कल्पना और तुम्हारा अच्छा दिल है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हो। इतना कहकर साधु गायब हो गए। उस दिन के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाया जहां सभी बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उसने अस्पताल बनाया जहां हर किसी का इलाज हो सके। उसने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था बनाई ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो। धीरे धीरे उसका गांव एक आदर्श गांव बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ तो उसने अपनी जादुई पेंसिल को संभाल कर रख दिया और बच्चों को सिखाने लगा, सबसे बड़ा जादू इस पेंसिल में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में है। कहानी की सीख, कल्पना शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।